हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज एक फिर और वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और वो महत्वपूर्ण क्या है कि आईपीसी की धारा 34 क्या चीज़ है। आपको बता दें कि 34 क्या होता है। 34 एक सामान्य आशय है। अब सामान्य आशय क्या है ये भी बता देते हैं। जैसे कि आप हो, आपके 3 और दोस्त हैं, ठीक है। अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ गुस्सा उतारना है, ठीक है, आप जैसे अपने तीनों दोस्तों को बोलते हैं कि अरे उसने मुझे गाली दिया या उसे मारना है, ठीक है। अब मारना है करके आप शाम को चले गए, मारना है करके। अब होता क्या है कि जब आप मारने जा रहे हो तो आपके 3 दोस्त छुप जाते हैं और आप उसका मर्डर करके आ जाते हो। जब गिरफ्तारी होती है तब पता चलता है कि चारों के चारों गिरफ्तार हो गए, आप और आपके 3 दोस्त। तो 3 दोस्त कैसे गिरफ्तार हो गए जबकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। बस इसी जानकारी को आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो 3 क्यों गिरफ्तार होंगे। इसी को बोला जाता है कि सामान्य आशय है, मतलब आपका और उनका सेम आशय है, इसी कारण वो भी गिरफ्तार होंगे। तो आज बताते हैं कि आईपीसी की धारा, ठीक है, आईपीसी की धारा 34 क्या चीज़ है, किसे बताएंगे। हिंदी में पूरी जानकारी हम बताते हैं और पूरा सामान्य आशय है, ठीक है, सामान्य आशय पर पूरा दिया गया है। ठीक, आईपीसी की धारा 34 क्या है अब बताते हैं कि आईपीसी की धारा 34 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, ठीक, और जबरदस्त भी। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। और यहाँ ये देखना होगा कि यह दिलचस्प देखना होगा कि आखिर इस धारा में ऐसा क्या खास है जो इतनी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी। आपको पहले ही बता दिया गया था कि बेहद खतरनाक भी है यह धारा, ठीक। आज हम आपको इसी धारा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हम यहाँ आपको इस आईपीसी की धारा 34 में वर्णित अपराध के विषय के साथ ही इसमें किस प्रकार की सजा हो सकती है इसके बारे में भी इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और आपको इस धारा में पूरी जानकारी, आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आईपीसी की धारा 34 के तहत, ठीक, जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले द्वारा किया गया हो। आपको पहले बता दिया हूं कि अगर आप मर्डर कर रहे हो और आपके 3 दोस्त मर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तीनों दोस्त आए थे उसके साथ, उसी इंटेंशन के साथ, उसी सोच के साथ कि मर्डर करेंगे या सामने वाले को मारेंगे, तो आप तो जेल जाओगे ही जाओगे। और सेम इंटेंशन होने के कारण वो बाकी भी जेल में जाएंगे, ठीक है। अब बताते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की पूर्ण होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है। अब क्या क्या शर्त हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होना आवश्यक है और आपराधिक गतिविधि में से एक से अधिक लोग जो है वो लिप्त होने चाहिए और अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं शुरू में जो कहानी बताया था कि एक आपराधिक गति है, मर्डर करने जा रहे हो, आपराधिक गति मान लिए जाते हैं उसको। और आपराधिक गतिविधि में एक से अधिक लोग, तो आप भी हो और आपके दोस्त भी हो, तो एक से ज़्यादा हो गया। अब अपराध करने का सभी लोगों का इरादा एक ही होना चाहिए। आपने अपने दोस्तों को बोला कि मर्डर करेंगे और उन्होंने मर्डर करने के उद्देश्य से ही आपके साथ आए थे, इसलिए सबका इरादा जो है वहाँ पे बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि आपराधिक गतिविधि में सभी आरोपी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी आरोपियों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक। अब इसको बताते हैं धारा 34 में सामान्य आशय को अग्रसर करने का क्या अर्थ है ये भी बताते हैं आपको, ठीक है। आईपीसी 1860 की धारा 34 में किसी अपराध की सजा के बारे में नहीं बताया गया है। यहाँ इस धारा में एक ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया है। आपको यह जानना आवश्यक है कि
आप किसी भी अपराध में केवल एक ही धारा 34 का प्रयोग कभी भी नहीं हो सकता। यदि किसी आरोपी पर 34 लगाई गई है तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ कोई अन्य अपराध की धारा जरूर लगाई गई होगी। अब जैसे आप मर्डर करने गए हैं तो धारा 302 तो लगेगी ही ना, ठीक है, या 307 लगेगी, लेकिन 34 के साथ कोई भी धारा और लगेगी। छेड़खानी करने गए हैं और कुछ करने गए हैं 372, 76 इत्यादि उसमें लगेगी, ठीक है। अब यदि किसी आपराधिक कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उन सभी को कि सामान्य आशय को अग्रसर बनाने के लिए किया जाता है तो ऐसे अपराध में सभी अपराधियों की मंशा एक समान होती है और अपने कार्य करने के लिए पहले आपस में प्लानिंग करते हो, तो ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति उस आपराधिक कार्य को करने के लिए सभी लोगों को साथ दायित्व निभाने के लिए इस स्थिति में अपराध में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की सजा का कुछ इस प्रकार हकदार होता है मानो वह कार्य उस अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। पहले ही बताया गया, अगर आप तीनों मिलकर काम को करोगे, अगर मर्डर एक व्यक्ति करता है लेकिन आप तीनों को सजा होगी, क्योंकि आपने पहले ही प्लानिंग बनाया है, आपस में ही प्लानिंग किया हुआ है, ठीक है। अब प्लानिंग किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में अपराध में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति का सजा कुछ इस प्रकार का होता है मानो उस व्यक्ति ने अकेले उसे किया हो, ठीक है। अब जो है कि यह धारा कब लागू होगी ये भी देख लेते हैं कि धारा कब लागू होगी। तो आपको बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि धारा 34 कब अप्लाई होगी। तो आप बस इतना जानिए कि जब भी कोई व्यक्ति द्वारा किसी अपराध की घटना घटित होती है तो उस अपराध को करने के लिए अगर कुछ और लोगों उस व्यक्ति का साथ देने के इरादे में शामिल हो तो उन सभी अपराधियों पर उनके द्वारा किए हुए अपराध का साथ आईपीसी की धारा 34 भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप मर्डर करने जा रहे हैं लेकिन आप अकेले हैं तो आपके ऊपर लगेगा, लेकिन आप 4 को ले लिए तो आपके ऊपर मर्डर का जो है धारा तो लगेगा ही, साथ में आपके ऊपर 34 का भी धारा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यही इसमें बताया गया है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ एक सटीक उदाहरण देते हैं, पूरा लिखा हुआ उदाहरण है, ठीक है। ये लिखने में बहुत मेहनत लगता है, रात भर सोच के लिखना पड़ता है कि कैसे प्लान बनाना पड़ता है कि कैसे है, क्या है, कैसे समझाएं आपको धारा, और लिख के समझाने में आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए ये PDF का जो है बना के इसको लिख के आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें उदाहरण में समझते हैं। अब बताते हैं कि जैसे कि यदि 3 लोग एक जगह मिलते हैं, यदि 3 लोग एक जगह मिलते हैं, ठीक है, और आपस में इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि अमुक व्यक्ति को घायल करेंगे या मारेंगे या अन्य किसी तरह अमुक व्यक्ति को हानि पहुंचाने की मंशा बनाते हैं, और इस काम में वे सब इस अपराध को कारित करने के लिए अपने स्थान से रवाना होकर वहां पहुंच जाते हैं जहां अमुक व्यक्ति मौजूद होता है। जैसे ही उन सब लोगों को वह अमुक व्यक्ति दिखाई देता है, वह तीनों लोगों में से एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर किसी प्रकार से हमला कर देता है, ठीक है। लेकिन अमुक व्यक्ति किसी प्रकार इस हमले को सह लेता है और उन 3 हमलावरों को सामने देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद सभी हमलावर उस व्यक्ति को जिस पर हमला किया था पकड़ नहीं पाते हैं। इतने में वहां कुछ और लोग एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें देखकर सभी हमलावर भाग जाते हैं, जिसे देखकर सभी हमलावर भाग जाते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति पर हमला हुआ है, ठीक है। उस व्यक्ति पर हमला इसे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति पर हमला करके घायल करने का कार्य केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है, ठीक है ना। 3 तो गए थे लेकिन एक ही व्यक्ति ने उसको जो भी है घायल कर दिया। इसके लिए वह आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत अपराधी होगा। लेकिन अन्य 2 व्यक्ति भी उस व्यक्ति को घायल करने की मंशा रखने और हमला करने के लिए उस तीसरे व्यक्ति के साथ वहां पर गए थे, इसलिए वो अब तीनों व्यक्ति भी उस व्यक्ति पर हमला करने के अपराधी माने जाएंगे, ठीक, क्योंकि उन
सभी लोगों का एक ही कॉमन इंटेंशन था। ठीक, तो उन सभी पर आईपीसी की धारा 323 के साथ साथ आईपीसी की धारा 34 भी अप्लाई हो जाएगी। यदि वे उस अभियोग में दोषी पाए जाते हैं तो उन दोनों को भी उस हमलावर व्यक्ति के समान ही दंडित किया जाएगा। जैसे उसको अगर जेल होती 3 साल 5 साल की, तो आपको भी 3 साल या 5 साल की सज़ा होगी। बिल्कुल, ये मान के चलिए आप। ठीक है, अब आगे बताते हैं कि आईपीसी की धारा 34 में पनिशमेंट क्या होगी। अब इसमें सज़ा भी है, लेकिन क्या सज़ा होगी ये बताते हैं। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 में किसी अपराध की सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया, बल्कि इस अपराध में ऐसे अपराध को बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। जब भी कोई अपराध किया गया हो तो उसमें कुछ साथ और भी लोग उस अपराध को करने के इरादे से शामिल हैं, तो उन सभी में धारा 34 बिल्कुल, आईपीसी की धारा 34 बिल्कुल उसका ऊपर अप्लाई होगी जरूर। धारा 34 से संबंधित विशेष बातें और निष्कर्ष आपको बताता हूं कि यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस धारा में देखने में तो यह बहुत छोटी प्रतीत हो रही है ना, बहुत छोटी सी धारा है, किंतु यह बहुत ही खतरनाक धारा है। इसका कारण यह है कि किसी पर भी आईपीसी की धारा 334 लग गई तो वह व्यक्ति किसी भी सरकारी जॉब की योग्यता खो देता है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यह क्यों खतरनाक है। इस तरह उस व्यक्ति का भविष्य सरकारी जॉब के लिए अस्थिर हो सकता है। तो हमारा कहना है कि आप इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। तो इस प्रकार से वीडियो हमारा कंप्लीट होता है और कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से और आपको आगे भी बताते रहेंगे। धन्यवाद।